वृंदावन रम्यस्थान दिव्यचिन्तामणिधाम रत्नमन्दिरमनोहर। आप भी साथ साथ गा सकते हैं। वृंदावन रम्यस्थान दिव्यचिन्तामणिधाम रत्नमन्दिरमनोहर। आवृतकालिन्दे नीरराजहंस किरीटरे ताहे शोभे कनक कमल। आवृतकालिन्दे नीरराजहंस किरीटरे ताहे शोभे कनक कमल। तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। गाइए। तार मध्ये हेमपीठ अष्टदले वेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। तार मध्ये रत्नस्थाने बसियाछे दुई जने श्यामा संगे सुंदरी राधिका। तार मध्ये रत्नस्थाने बसियाछे दुई जने श्यामा संगे सुंदरी राधिका। वृंदावन रम्यस्थान दिव्यचिन्तामणिधाम वृंदावन रम्यस्थान दिव्यचिन्तामणिधाम रत्नमन्दिरमनोहर। ओ रूपलावण्य राशि अमीय परिचे खसी हास्य परिहास संभाषणे। ओ रूपलावण्य राशि अमीय परिचे खसी हास्य परिहास संभाषणे। नरोत्तम दास काय नित्य लीला सुखमय सदाय स्फुरद मने मने। वृंदावन नरोत्तम दास काय नित्य लीला सुखमय सदाय स्फुरद मने। वृंदावन रम्यस्थान दिव्यचिन्तामणिधाम गाइए। वृंदावन रम्यस्थान दिव्यचिन्तामणिधाम रत्नमन्दिरमनोहर। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाइए। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गाइए।
Hare Krishna, Hare Hare Krishna, Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare Hare, Hare, Hare Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. गाइए Hare हरे Hare कृष्णा Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, कृष्णा Hare Hare, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी श्री राधे गाइए जय राधा जय राधा रस बिहारी राधा रस बिहारी राधे राधे। जय जय सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान गाइए जय सीता सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान, सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की गाइए राम लक्ष्मण जानकी जय जय बोलो बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो जय हनुमान की। जय गौरानीताय जय गौरानीताय गौरानीताय जय गौरानीताय गाइए जय गौरनिताय, 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 जय गौरनिताय। जय लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह लक्ष्मी नरसिंह जय लक्ष्मी नरसिंह गाइए जय लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह, जय लक्ष्मी नरसिंह। जय प्रह्लाद नरसिंह जय प्रह्लाद नरसिंह प्रह्लाद नरसिंह जय प्रह्लाद नरसिंह गाइए प्रह्लाद जय प्रहलाद जय नरसिंह, प्रहलाद नरसिंह, प्रहलाद नरसिंह, जय प्रहलाद नरसिंह। जय पंचतत्व जय पंचतत्व पंचतत्व जय पंचतत्व गाइए जय पंचतत्व, 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 जय पंचतत्व। जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद गाइए जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव जय गुरुदेव, 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 जय गुरुदेव। जय जय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय गौर हरि बोल गाइए जय नित्य गौर गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि Hari Bol, बोल, हरि बोल। Hari Bol, नाम संकीर्तन की Jai, सदा श्री प्रभुपाद की जय Jai, गौ जय प्रेमानंद हरि हरि बोल जय। इसका हम लोग आज पढ़ लेते हैं वृंदावन रम्य स्थान वास्तव में क्या है मैं अच्छा मैंने ग्रुप पे भेजा हुआ है कोई पढ़ सकता है पढ़िए कोई पढ़ना चाहेंगे
अर्थ दिया है उसका नीचे। कोई नहीं, अच्छा ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी, कौन सा ग्रुप में भेजा है आपने? इस्कॉन डोंबिवली ग्रुप 1। उसमें नहीं है हूँ मैं। तो आप कौन से माता जी ग्रुप में है क्या? हाँ, माता जी ग्रुप में हूँ, आप ऐड कर दीजिए ना उसमें। नहीं, माता जी ग्रुप में मैं नहीं हूँ ना। अच्छा। ठीक है, तो कोई मैं बात नहीं। टू में भेजिए। हाँ माता जी, हाँ भेज, आप भेज दीजिए। बॉम्बे वाली 2 में। डोमिली टू में एक्चुअली प्रभु जी ने अभी सबको नहीं रखा है, ऐसा है। अभी मैं सिर्फ डोमिली 1 में हूँ। ठीक है, आप पढ़ लीजिए माता जी। डोमिली 1, डोमिली 1 में जो है, ठीक है मैं पढ़ता हूँ, नहीं तो मैं प्रभु जी को मैसेज डाल देता हूँ बस एक। ठीक है, हरे कृष्ण। माँ पिछले समय क्लास नहीं हो पाया था, सुलता माता जी के घर पे क्लास था, इसलिए प्रभु जी आए थे, सेवाएं थी। तो इस बार हम पिछले बार का क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो पढ़ लेते ही है। 44 हो चुका है टाइम। वृंदावन नामक रम्य स्थान अपराकृत जगत के दिव्य चिंतामणि रत्नों से बना है। वहाँ कई मनोहर रत्न मंदिर है तथा राजहंस वहाँ बहने वाली यमुना नदी के जल में केली करते हैं। केली मतलब क्रीड़ा। यमुना के जल में शत पंखुड़ियों वाला एक स्वर्ण कमल है। उस कमल के मध्य में एक स्वर्ण पीठ है जो 8 पंखुड़ियों से घिरा है। उन अष्टदलों पर ललिता व विशाखा के नेतृत्व में 8 प्रधान नायिकाएं स्थित है। उसके बीच के रत्नासन पर जुगल जोड़ी विराजमान है। श्याम सुंदर के साथ राधिका सुंदरी बैठी है। श्री राधा कृष्ण के हास्य परिहास्य संभाषण के समय उनके रूप लावण्य की राशि अमृत बरसा रही है। नरोत्तम दास कहता है, ये सुखमय नित्य लीलाएं मेरे मन में सदा स्फुरित होती रहे। यस हरे मंगला कृष्णा चरण। प्रभु धन्यवाद। मेरा क्वेश्चन है कि ये जो केली हो रही है नित्य लीला, वो यमुना नदी में हो रही है, राधा कुंड में हो रही है? एक मिनट, कहाँ पे लिखा है? केली, केली किधर? यमुना नदी में लिखा है यहाँ पे। राजा हंसी वहां बहने वाली यमुना नदी के जल में केली करते हैं। ठीक है, तो देखिए मंगलाचरण कर लेते हैं, बाद में इसके ऊपर चर्चा करेंगे। मंगलाचरण कौन करना चाहेगा? तो मैं करूँ जल्दी। बनाओ। हाँ माता जी, चलिए चलिए फटाफट फटाफट, हाँ 15 मिनट श्री हो। हरे कृष्णा। हाँ माता जी हरे कृष्णा करिए। प्रभु जी कर रही हूँ। Yes, माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ध्यानाञ्जनशलाकया तत्पुरुषोत्तमेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं वित्तं तं सजीवं साधुतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनि नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये कल्पतरुभ्यश्च कृपाश्रीर्भ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। ठीक है, तो पिछली बार से हम 18 तारीख को हुआ था हमारा जनवरी 18 में हमारा हुआ था ये क्लास, तो अभी इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, किसी को याद है पिछली बार हम कहाँ पे थे? मुझे याद है, आप बताइए हम कहाँ पे थे? किसी को नहीं याद है? अच्छा, पिछली बार हमने क्या चर्चा की थी वो तो बताइए। किसी का आयुर्भाव था उस दिन? किसका? एक का अपीयरेंस डे था, एक का डिसअपीयरेंस डे था। अनिता गिरी माता जी बोलना चाहेंगी? चलो ठीक है, हरे कोई कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपके हाँ, चरणों में पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, अभी जो माता जी ये भूमिका अभी जो पढ़ी है, ये प्रार्थना, ये जो संस्कृति भाषा है ना, तो इसे हम हिंदी में पढ़ सकते हैं प्रभु जी? हिंदी में मतलब उसका मीनिंग ट्रांसलेट करके? जी। नहीं माता जी, वो तो अब अभी प्रार्थना ये जो बनाई गई है ना, ये एक पोइटिक फॉर्म में बनाई जाती है। अभी अभी जैसे कविता है, काव्य रूप बोलते हैं। अभी ये जो श्लोक होते हैं ना हमारे, उसका रूल्स रहते हैं। जैसे अब हमारा भगवत गीता का श्लोक कैसा है, 8 8 8 8, तो ये काव्य रूप में दिया गया है, इसलिए हम उसको गाकर गाते हैं। यदा यदा हि अच्छा। धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अभी उसको हम गा नहीं सकते। जब जब धर्म की हानि होगी तब तक मैं अवतरित होऊंगा, साधुओं की रक्षा करूंगा और दुष्टों का दमन करूंगा। तो ये बोलने में कहीं नहीं लगेगा, इसलिए हम ये संस्कृत में जी ही जी, उसको ठीक। दोहराते हैं। जी ठीक है, तो ये काव्य रूप ठीक में है होते प्रभु हैं। जी, कोई बात यस यस, ओके। नहीं। जी हरे कृष्ण। तो हाँ, पिछली बार हमने क्या किया था, रामचंद्र कविराज गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी। रामचंद्र कविराज जी का डिसअपीयरेंस डे था और गोपाल भट्ट गोस्वामियों का अपीयरेंस डे था। ये हमारे आचार्य रहे हैं। इनके बारे में ज़्यादा हम सुनेंगे, इनके बारे में ज़्यादा श्रवण करेंगे। इनके दिए हुए वैष्णव सॉन्ग्स जितना हम गाएंगे उतना हम कृष्ण के पास जाएंगे। कृष्ण के पास जाने के लिए हमें कृष्ण के पास नहीं जाना है, पहले हमें आचार्य के पास जाना है, तो हम कृष्ण के पास जा पाएंगे। नहीं तो एक चींटी सागर भर क्या पार कर लेगी, लेकिन अगर वो एक बड़े जहाज में सफर कर रही है तो समुद्र को आराम से पार कर सकती है। ये हमारे आचार्य, इन्होंने जहाज भर भक्ति की है और हमारी बूंद बूंद भर भी भक्ति नहीं है हमें। उनकी भक्ति सागर भर है और हमारी भक्ति घाघर भर भी नहीं है। ठीक है, तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ये वैष्णव सॉन्ग लिखा है। अभी ये जो वर्णन कर रहे हैं नरोत्तम दास ठाकुर, ये किस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं? मैंने अर्थ भी पढ़ा, समझाया आपको। किस चीज़ का वर्णन कर रहे हैं, कौन बता सकता है मुझे? यस। प्रभु जी राधा कृष्ण की नित्य लीला का वर्णन कर रहे हैं, और उसमें वो लीला जो जल में, कमल दल में श्री राधा कृष्ण अष्ट सखियों के साथ कर रहे हैं, जल क्रीड़ा। करेक्ट। तो देखिए, अभी अच्छी बात है, हमें ये सॉन्ग भी गाने ही चाहिए और हमें बाकी के जो वैष्णव सॉन्ग है वो भी गाने चाहिए, क्योंकि ये जो स्तर है ना, वृंदावन की लीलाओं का स्मरण करना। अभी नरोत्तम दास ठाकुर अंत में ये बोल रहे हैं कि नरोत्तम दास कहता है, ये सुखमय नित्य लीलाएं मेरे मन में सदा स्फुरित होती रहे।
मतलब ये जो लीला है ना, ये जो लीला है उनके मन में कब आती है पता है? उनके मन में वो तब आती है जब वो भगवान का नाम जप करते हैं, स्मरण करते हैं। और वो सबसे मेन बात, ये जबरदस्ती वो लीलाएं याद नहीं करते, भगवान उनको ये प्रेरणा देते हैं, भगवान स्वयं उनके हृदय में वो लीला प्रकट करते हैं। तो ये जो हमें, ये जो वैष्णव सांग में भी हमने सुना, ये बहुत उच्चतम चीज़ है। देखिए राधा कृष्ण का फोटो बना है इस पे, ठीक है, राधा कृष्ण का पेंटिंग है। तो इस जगत में और भौतिक जगत में और आध्यात्मिक जगत में राधा और कृष्ण, इनके ऊपर कोई है ही नहीं, कुछ नहीं है। इनके ऊपर कुछ नहीं है, मतलब कुछ श्रेष्ठ और कुछ शेष रह ही नहीं जाता। राधा कृष्ण के ऊपर कुछ नहीं शेष है ना, असम ऊर्ध्व, ना उनसे कोई समान है, ना उनके कोई ऊपर है। तो ये राधा कृष्ण की नित्य लीलाएं नरोत्तम दास ठाकुर जी के हृदय में चल रही है, इसका मतलब उनका हृदय पूरा शुद्ध हो चुका है। उनके हृदय में वो शुद्ध भक्त है, भगवान के नित्य सिद्ध पार्षद है, नो डाउट, लेकिन वो एक शुद्ध भक्त है, इसलिए उनके हृदय में वो लीलाएं स्फुरित हो रही है। उनके मन में ना किसी के बारे में ईर्ष्या है, ना काम है, क्रोध है, लोभ है, ना किसी के प्रति वो घृणा करते हैं। ऐसी कोई भी दुर्भावना नहीं है उनके भीतर, इसलिए उनके मन में ये लीलाएं स्फुरित हो रही है। और हम जबरदस्ती ये लीलाएं स्मरण नहीं कर सकते, फिर वो मैकेनिकल हो जाएगा, उसको कुछ तथ्य नहीं है उस चीज़ को। तो ये हमारे आचार्यों ने पूरी ये शिक्षण प्रणाली दी है हमें कि ये राधा कृष्ण की नित्य लीला हमारे जीवन में भी होगी, हमारे हृदय में भी होगी, स्मरण होगा उनका। लेकिन पहले हमें शुरुआत क्या करनी है, हमारा फर्स्ट स्टेप ये रहेगा कि जो हम चैंट कर रहे हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो ये जो चैंटिंग है ये हमें पूरा सुनना है। 16 के 16 शब्द सुनने हैं, 108 के 108 महामंत्र सुनने हैं जो एक राउंड में होते हैं, 16 की 16 मालाएं सुननी है पूरी पूरी। आप मैं आपको चैलेंज देता हूँ, आप सुनिए, ट्राई कीजिए सुनने के लिए, लेकिन आप 16 की 16 माला सुन नहीं पाएंगे, आपका ध्यान भटकेगा ही भटकेगा। क्योंकि मन को हमारी आदत नहीं है जप लेने की, जप करने की, क्योंकि मन हमारा कॉम्प्लिकेटेड है बहुत। तो वो क्या करता है, उसको कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें पसंद होती है। नहीं तो नाम जप में क्या है, नाम जप में बस माला लेनी है, एक जगह बैठना है, आँख बंद करनी है, नहीं बंद करो तो भी चलेगा, और माला पे हाथ घुमाना है और नाम लेना है। इतनी सिंपल चीज़ हम नहीं कर पाते, क्यों? क्योंकि मन को बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें चाहिए होती है। तो जब हम हमारा शुद्ध नाम जब हम लेंगे एक दिन, तब हमारे हृदय में राधा कृष्ण की नित्य लीलाएं स्फुरित होंगी। ठीक है, तो ये हो गया आज के वैष्णव सॉन्ग के बारे में। और अभी हम लीला को आगे बढ़ाते हैं। अभी भगवान श्री, आपने हेडर पढ़ा होगा, भगवान श्री कृष्ण का आगमन। तो अभी सब चीजें हो चुके हैं। सुभद्रा को अर्जुन लेके आए हैं हस्तिनापुर, खांडवप्रस्थ में, इंद्रप्रस्थ में। अभी कृष्ण बलराम ने सोचा कि अभी हम यहाँ पे आगमन करेंगे, पांडवों को मिलने जाएंगे। अभी उनका सुभद्रा भी गई है तो उनको मिलने जाएंगे। तो कृष्ण बलराम जब आते हैं तो उनका बहुत ही भव्य दिव्य स्वागत करते हैं। वे भगवान आ रहे हैं, कोई साधारण जीवात्मा तो नहीं आ रही है। तो जितना भी साम्राज्य था उसको पूरा सजा देते हैं, क्योंकि कृष्ण आने वाले थे। और भगवान के आगमन के बारे में भी चर्चा हम आगे करेंगे, पहले हम लीला में आगे बढ़ते हैं। अभी तो लीला ऐसे होती है कि कृष्ण बलराम आते हैं, कृष्ण बलराम इन दोनों का भव्य दिव्य स्वागत करते हैं, पांडव जन और उनकी अन्य जो पत्नियां होती है वो। और जब कृष्ण जब पांडव से मिलते हैं तो वो युधिष्ठिर महाराज के चरण स्पर्श करते हैं, क्योंकि बड़े भाई है। युधिष्ठिर महाराज, भीम, इन दोनों के चरण स्पर्श करते हैं, बड़े भाई है इसलिए। और जो अनुज होते हैं, जो उनके समान है, मतलब अर्जुन के समान एज का था, सेम एज गैप में था, तो अर्जुन को आलिंगन करते हैं और नकुल सहदेव का आशीर्वाद देते हैं। नकुल सहदेव उनके पैर छूते हैं। तो ये यहाँ पे भगवान शिष्टाचार सिखा रहे हैं, कैसे हमें बर्ताव करना है। जैसे रामायण जो है, पूरा रामायण जो है वो ये हमें चीज़ सिखाता है कि हमें किस तरह से डीलिंग्स करनी है एक दूसरे के साथ, हमारे जो परिवारजन है उन लोग के साथ कैसे डीलिंग्स करनी है। ये सारी चीज़ें हमें रामायण में सीखने मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान प्रस्तावित कर रहे हैं कि कैसे हमारे संस्कार होने चाहिए।
जो कि हम देखते हैं कि आजकल के ज़माने में कोई किसी का पैर नहीं छूता है, क्योंकि सबकी इच्छा होती है कि हमारे पैर छुए, है ना? तो ये संस्कार अभी कहीं पे मिसिंग है। मैं तो नहीं देख पाता हूँ कि कोई एक छोटा भाई बड़े भाई के पैर छू रहा है। तो समाव ये अभी हमारे कल्चर में नहीं आ रहा है, तो दुर्दैव है हमारा, क्या कर सकते हैं। तो आगे ऐसा होता है कि सुभद्रा और अभिमन्यु, सुभद्रा और अर्जुन से पहले अभिमन्यु प्रकट होते हैं। अभिमन्यु का जन्म होता है। अभिमन्यु सबसे ज्येष्ठ होते हैं पुत्र पूरे पांडवों में। तो और अभिमन्यु को जो ट्रेनिंग होती है, जो मिलिट्री साइंसेस होते हैं, युद्ध कौशल ये सब सिखाना, ये धौम्य ऋषि उनको सिखाते हैं। सॉरी, अर्जुन सिखाते हैं उनको, और धौम्य ऋषि उनको जो भी कुछ शिक्षाएं होती है वो सारी शिक्षाएं देते हैं। और सुभद्रा में द्रौपदी के बाद द्रौपदी के जो 5 पुत्र होते हैं, अर्जुन से आप लिख भी सकते हैं, अर्जुन से उनको होते हैं प्रतिविंध्य, सॉरी युधिष्ठिर से होते हैं उनको प्रतिविंध्य, भीम जी से होते हैं उनको सुतसोम, अर्जुन से होते हैं उनको श्रुतकर्मा, नकुल से होते हैं उनको शतनीक, और सहदेव से होते हैं श्रुतसेन। तो ये उनके 5, अब ये टोटल 6 हो गए, अभिमन्यु और 5 पांडवों के 5 पुत्र। तो इनमें सबसे मुख्य होते हैं वो अभिमन्यु होते हैं, और इन सबकी जो ट्रेनिंग होती है वो धौम्य ऋषि से होती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक भव्य समारोह होता है इनके पुत्र होने के बाद। ये जब पूरे एक फेस्टिवल अरेंज करते हैं, तो उसमें सब देख कृष्ण और अर्जुन देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे ना बहुत बिजी हो गए हैं, हमें थोड़ा चिल आउट करना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। तो क्या होता है कि कृष्ण बलराम चुपके से एक दूसरे को इशारा करते हैं और चुपके से निकल जाते हैं साइड में। तो जब वो जाते हैं तो यमुना के किनारे ये जो फेस्टिवल होता है, तो यहाँ से वो थोड़ा दूर जाते हैं, खांडोप्रस्थ के जो वन का जो एरिया है ना, वहाँ पे जाते हैं। तो ये जब वन के एरिया में जाकर पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि एक ब्राह्मण उनके पास चल के आते हैं। वो देखते हैं ये ब्राह्मण कौन है, तो वो देखते हैं कि ये ब्राह्मण उनसे भिक्षा मांगते हैं कि हे कृष्ण बलराम, हे कृष्ण अर्जुन, मैंने आपके बारे में बहुत सारी आपके पराक्रमों के बारे में बहुत सुना है, कृपया मेरी सहायता करें, मुझे दान चाहिए कुछ, मुझे आप दान में दीजिए। इन दोनों ने कहा जरूर क्यों नहीं, हम क्षत्रिय है, दान देना हमारा धर्म है, और हम हमारे धर्म से धर्म का पालन करने के लिए कभी च्युत नहीं होंगे। तो बोलते कि ठीक है, मुझे ये खांडवरस का जो वन है वो पूरा खाना है। वो बोलते कि आपको खांडवरस का वन खाना है, आप ब्राह्मण है, आप ये सब सारा खा पाएंगे? फिर वो अपना आईडी कार्ड दिखाते हैं। बोलते कि देखिए, मैं साधारण मनुष्य नहीं हूँ, साधारण ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं अग्निदेव हूँ। अच्छा, अग्निदेव है। तो स्टोरी बताती है कि क्यों उनको वो खांडवरस खाना है। एक बार क्या होता है, एक श्वेतकी करके एक राजा होते हैं, उनको यज्ञ करने के लिए बहुत पसंद होता है। वो यज्ञ इतना करते हैं ना, यज्ञ करके उनके आंखों में उनको दिखना बंद हो जाता है। यज्ञ करते समय उनको आंखों में दिखना बंद हो जाता है। तो फिर भी उनको ब्राह्मण से यज्ञ करवाते ही हैं। तो यज्ञ करते करते ब्राह्मण भी उनको बोर हो गए। ब्राह्मण बोलने लगे, हे राजा, आप एक काम कीजिए, आप ब्रह्मदेव को आप शिवजी है, आप शिवजी के पास जाइए, शिवजी यज्ञ कर देंगे आपका, वो कभी थकेंगे नहीं, लेकिन हम लोग थक गए, हमें बख्श दो। वो तपस्या करते हैं, शिवजी आते हैं, शिवजी को बोलते हैं कि शिवजी यज्ञ करना है, चलिए हमारे साथ। तो यज्ञ करते समय ये बोलते कि देखो, मैं राम जी का नाम जपता हूँ, मुझे इस यज्ञ में पार्टिसिपेट मत करवाओ, मैं राम नाम जपने वाला हूँ, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि लेकिन एक काम करो, दुर्वासा मुनि जो है, आप क्या करो, दुर्वासा मुनि को लेके जाओ, दुर्वासा मुनि आपका यज्ञ कर देंगे, मेरे ही अंश अवतार है दुर्वासा मुनि, लेकिन ध्यान से ठीक से भी बर्ताव करना, नहीं तो शाप दे देंगे। उसने बोला, श्वेतकी ने कहा ठीक है चलेगा, लेकिन मुझे एकदम नॉन स्टॉप 1000 साल करने वाला यज्ञ चाहिए, नॉन स्टॉप 1000 साल यज्ञ करना है मुझे। और बोला, अरे कोई बात नहीं, ठीक है, आप लेके जाइए इनको। तो जैसे ही उनको लेके जाते हैं, उनका 1000 साल का यज्ञ शुरू हो जाता है। लेकिन यहाँ पे अभी यज्ञ में क्या होता है, स्वाहा कौन है, अग्निदेव की पत्नी है। और यज्ञ में जो आहुति पड़ती है, वो जो घी डाल के अग्निदेव ने कहा कि मेरा ये लोग ने पाचन ही खराब कर दिया। देखो, अग्निदेव का पाचन खराब हो गया। अग्निदेव ने कहा कि एक्चुअली मुझे घमंड हो गया था
कि मेरा घमंड ऐसा था कि मैं सब कुछ जला सकता हूँ, मैं सब कुछ खा सकता हूँ, ऐसे तो इस जगत में ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मेरे पेट में जाने से रुकेगी, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं। तो समहाउ मेरा एक घमंड था, अभी ये मेरा घमंड चूर हो चुका है, लेकिन मेरे पेट की अग्नि अब शांत हो चुकी है। कितना भी कोई पेट्रोल डाले, डीजल डाले, तेल डाले, घी डाले, कर्पूर डाले, मैं जलता ही नहीं हूँ। और कर्पूर डाले तो मैं कर्पूर डाले तो मैं और बुझ जाता हूँ, घी डालो तो मैं और बुझ जाता हूँ, क्योंकि घी की वजह से मेरी पाचन शक्ति खराब हो गई है। तो फिर अग्निदेव की ये समस्या थी, और प्रजा में भी इतने लोग परेशान थे कि अग्नि जलाना चाहते, अग्नि जलती नहीं थी। तो अग्निदेव ने बोला कि इसलिए मैं ब्रह्मा जी के पास गया, ब्रह्मा जी से मैंने प्रार्थना की, जो आदि जीव है हमारे, ब्रह्मा जी से प्रार्थना की। ब्रह्मा जी को बोला कि ब्रह्मा जी ऐसी ऐसी समस्या है कि अभी मेरा पाचन अभी खराब हो चुका है, इसके लिए मैं क्या करूं। ब्रह्मा जी ने सजेशन दिया कि देखो, अभी जो खांडवप्रस्थ है, खांडवप्रस्थ का जितना भी वन है, वहाँ पे पहले तो सभ्य समाज होता था, सभ्य समाज रहता था, जो जानवर, पक्षी, पशु जो है वह सभ्य होते थे। लेकिन क्या हुआ, असुरों को अपना स्थान छोड़ना पड़ा, इसलिए असुरों ने वहाँ पे जाना चालू किया। तो इसकी वजह से क्या हो गया है, अग्निदेव वहाँ पे अभी सिर्फ राक्षस ही राक्षस बचे हैं। तो अभी आप क्या करो, आप जाओ वहाँ का पूरा जंगल खा लो। पूरा जंगल खाने से आपको क्या होगा, वो जानवरों की, वो जो राक्षसों की जो चर्बी है ना, जिन्होंने अभी जानवरों का शरीर लिया है, उनसे, उनके फैट से, उनके जो चर्बी जलेगी ना, उसके आपका जो पाचन शक्ति है वो आपकी ठीक हो जाएगी। तो वो बोलते कि अरे वो तो बहुत बढ़िया आइडिया बताई आपने, खांडवप्रस्थ का इतना ही तो राज्य है। फिर से अहंकार हो गया, खांडवप्रस्थ इतना सा छोटा सा तो राज्य है, चलो मैं जाता हूँ खांडवप्रस्थ। वो जलाने जाए तो वो जो हाथी थे, वो अभी के हाथी से वो 10 गुना बड़े थे, अभी के हाथियों से। तो वो हाथी क्या करते थे, जैसे उन्होंने देखा कि अरे अग्निदेव आ गया, अग्निदेव आने के बाद फिर से ये क्या करते थे, पूरा तालाब से उनका जो बड़ी सूंड होती है, तालाब से पानी भरते थे, भर भर के बुझा देते थे। और उनसे नहीं बुझा, वो हाथियों से, राक्षस हाथियों से नहीं बुझा, तो इंद्रदेव क्या करते थे, इंद्रदेव वर्षा कर देते थे, क्योंकि इंद्रदेव के संरक्षण में था वो खांडवप्रस्थ। और इंद्रदेव को लगता था कि वहाँ पे सभ्य समाज रह रहा है, लेकिन वहाँ पे सभ्य समाज नहीं था, वहाँ पे केवल राक्षस बचे थे। तो इंद्रदेव बारिश गिराकर अग्नि को वहाँ से भगा देते थे। तो अग्निदेव को फिर से समस्या है, वो फिर से ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी, आपने मेडिसिन तो ले लिया है, मेडिसिन तो दे दिया है मुझे, लेकिन मैं वो सॉल्यूशन को इम्प्लीमेंट ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये भौतिक जगत का स्वभाव है। आपको आपकी कितनी भी बड़ी समस्या होगी, ये भौतिक जगत का स्वभाव है, इसको हमें सहन करना ही है, हमें दूसरा कोई विकल्प नहीं है। विकल्प एक ही है, कृष्ण की शरण लेना। इसलिए अग्निदेव कृष्ण की शरण लेने आ रहे हैं। तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी दिक्कत ये थी, उनके पास सोल्यूशन तो था, लेकिन वो सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए भी उनको अभी सोल्यूशन चाहिए था। मतलब सोल्यूशन के ऊपर और सोल्यूशन दीजिए ब्रह्मा जी, ठीक है ना। जैसे नारद मुनि एक बार कहते हैं कि इस भौतिक जगत में समस्या का हल मतलब सुख की आशा, मतलब इस प्रकार है, जैसे हमने इस कंधे पे 20 किलो का बोरा रखा है ना, तो इस कंधे को हमें आराम देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस कंधे से हमें बोझा उठाकर इस कंधे पे रखना होगा। तो इस भौतिक जगत का जो सोल्यूशन होता है ना, वो सेम ऐसा ही होता है। तो क्या हुआ, यहाँ से तो आराम मिल गया, चलो यहाँ पे आराम मिल गया, लेकिन यहाँ पे तो फिर से कष्ट आ गया। तो इस भौतिक जगत के सॉल्यूशंस भौतिक जगत के समान ही है, अस्थायी। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि देखो, अभी द्वापर का समय चल रहा है, कृष्ण ने आगमन ले लिया है, तुम्हें यहाँ वहाँ जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम सीधा कृष्ण बलराम के पास जाओ, वो खांडवप्रस्थ नहीं है, क्यों टेंशन ले रहे हो। तो वो जाते हैं कृष्ण बलराम के पास। कृष्ण बलराम को बोलते हैं कि कृष्ण बलराम, वहाँ से मैंने स्टोरी शुरू की थी, मैंने यहाँ पे ख़त्म की आपके पास, तो अभी मुझे आपकी सहायता चाहिए, प्लीज़ ये खांडवप्रस्थ का वन खाने के लिए मुझे मदद कीजिए। उन्होंने बोला कि ठीक है, लेकिन हमें कुछ शस्त्र विस्त्र तो दीजिए, हम ऐसे ही थोड़ी ना निहत्ते, हम तो ऐसे ही चिल आउट करने के लिए आए थे बाहर, मस्ती करने आए थे हम दोनों भाई। ओके ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, तुनीर दिए, तुनीर जिसमें से इनफाइनाइट एरोस, जो तुनीर कभी खत्म नहीं होगा, वो तुनीर दिए कृष्ण और अर्जुन को। गांडीव दिया, अग्निदेव ने गांडीव दिया
अर्जुन को, और 2 ऐसे रथ दिए जो पानी में चल सकते हैं, हवा में चल सकते हैं, थल पे चल सकते हैं विदाउट किसी फ्लॉ के, ठीक है। और क्या दिया कृष्ण को दिया उन्होंने? सुदर्शन चक्र दिया और कौमुद की गदा दी। अभी आप बोलेंगे कि यार कृष्ण के पास तो ऑलरेडी होता है कौमुद की गदा और सुदर्शन चक्र। एक्चुअली भगवान लीला में जैसे कई कई कल्पों में आता है कि भगवान ने सांदीपुनि मुनि जो उनके गुरु है उनसे सुदर्शन चक्र लिया है। तो भगवान अपने भक्तों से सेवा स्वीकार करते हैं, जैसे हम भोग लगाते हैं ना, वैसे भगवान अपने भक्तों से सेवा स्वीकार करते हैं। अभी उन्होंने क्या स्वीकार किया है? सुदर्शन चक्र स्वीकार किया है और कौमुद की गदा। तो भगवान ने मस्त ऐसे गदा विदा चलाई, उन्होंने बोला कि अरे ये गदा तो एकदम हल्की है और जिसके ऊपर पड़े उसको तो कई लाखों गुना गदा का प्रहार पड़ेगा। तो अग्निदेव ने इस तरह से उनको ऐसे शस्त्र आदि दे दिए। तो फिर अर्जुन और कृष्णा ये सब युद्ध करने के लिए लग गए। तो युद्ध करते करते क्या हुआ, ये जो जितने भी जानवर थे उन्होंने देखा कि अरे ये अग्निदेव फिर से आ गया। तो तक्षक वहाँ का एक वहाँ को उसको निगरानी करने के लिए दिया था। पहले क्या हुआ करता था, ये जो अग्निदेव जब आते थे ना, तो अग्निदेव भी यहाँ से अग्नि निकालते थे और तक्षक भी यहाँ से अग्नि निकालता था। पहले तो वो ऐसे देख के फुंकारता था, गुस्से से देखता था अग्निदेव को। तो यहाँ से अग्नि निकल रही है, यहाँ से अग्नि निकल रही है, लेकिन अग्निदेव का पाचन खराब हो गया, इसलिए अग्नि बुझ जाती थी, तो अग्निदेव कुछ कर नहीं पाते थे। तो तक्षक इस बार सामने आया, तो उन्होंने देखा कि अग्नि खाने के लिए शुरुआत किया है। उन्होंने फिर से हाथी बीती ये सब जितने भी जानवर थे जो राक्षस बन चुके हैं, जो राक्षस जानवर बन चुके थे, वो सब आए। तो उन्होंने अग्निदेव के ऊपर फिर से अटैक करना चालू किया। तब फिर अर्जुन और कृष्ण सामने आए और इन सबको धाराशाही करने लगे, है ना। और क्या होता था, बेस्ट पार्ट ये था, जब ये लोग मरते थे ना ये जानवर, तो आवाज जो आती थी ना, वो आवाज किसकी आती थी? आवाज नॉर्मल इंसानों की नहीं आती थी, आवाज राक्षसों की आती थी। अभी जैसे समझो कुत्ते को मार दिया तो कुत्ता ऐसा आवाज करेगा नहीं, ऐसा जोर से आवाज करके वो कुत्ता चिल्लाता था, ऐसा मरता था। तो कृष्ण बलराम बोलते थे, कृष्ण और अर्जुन बोलते थे ये कुत्ता था, ये क्या था, ये कौन था, डायनासोर था क्या? तो ऐसे ऐसे उनका हास्य विलाप चलता था। और फिर जोर जोर से नीचे बहुत बड़ा हाहाकार होने लगा। तो ये आवाज, ये चीख गई राक्षसों की, जो कि बड़ी चीख थी। अभी इतने सारे राक्षस एक साथ चीख रहे हैं, तो इंद्रदेव जिनके रक्षण में वो थे, इंद्रदेव के पास आवाज गई। इंद्रदेव ने नीचे देखा, अरे क्या चल रहा है, ये अग्नि फिर से आ गया ये। तो उन्होंने फिर से सारे देवता को बुलाया, ये अग्नि का दिमाग फिर से खराब हो गया है, चलो इसको सबक सिखा दे। तो सारे देवी देवता अपने अपने अस्त्र शस्त्र निकाल के आए, उन्होंने लड़ाई चालू कर दी, है ना। फिर कृष्णा बलराम, नर और नारायण ऋषि जब वो खड़े रहेंगे तो सामने कौन टिकने वाला है। तो उन्होंने सबको धाराशाही कर दिया, कृष्णा और अर्जुन ने, ठीक है। फिर आकाशवाणी हुई और देवता इतने सोच में पड़ गए थे कि हमें इतने वरदान मिले हैं, हम विष्णु के रिप्रेजेंटेटिव है, ये क्या हो रहा है। तो आकाशवाणी होती है, देवी देवता आप जिनसे लड़ रहे हैं वो स्वयं कृष्ण, नर और नारायण है, जो कि अभी कृष्ण और अर्जुन बने हैं। तो अगर आप इनसे लड़ोगे तो आप बेइज्जतियों के सिवा कुछ नहीं पाओगे, तो इसलिए इनसे लड़ना छोड़ दीजिए। तो उन्होंने बोला अभी लड़ना छोड़ना है क्या, हार तो हम वैसे भी गए हैं। तो इस प्रकार उन्होंने जो खांडव प्रस्थ का जो वन था वो अग्नि को खाने दिया, और अग्नि ने खाने के बाद उनका जो पाचन था, वो उनकी अग्नि जो थी वो फिर से प्रज्वलित हो गई, है ना। उल्टा केस होता है हमारे में, हम हमारी अग्नि शांत करते हैं खा के, अग्निदेव ने अपनी अग्नि बढ़ा ली खाकर, ठीक है। तो अभी हम थोड़ी तत्व के ऊपर चर्चा कर लेंगे, जो कि हमारा सबसे प्रिय मुद्दा है। मेरा तो है, आपका पता नहीं, जो कि जिसमें हमें वास्तव में हमें इस जो हमारी भक्तों की जो एक साधक भक्त की जो स्थिति होती है, उसको डायरेक्ट राधा कृष्ण की लीलाओं के बारे में सुनने को रस नहीं आएगा, उसको पहले तो खुद की शुद्धिकरण पे रस आएगा। इसलिए जो साधक भक्त है उसने डायरेक्ट राधा कृष्ण की लीला पे उड़ी नहीं मारनी चाहिए, डायरेक्ट बड़े बड़े सिद्धांतों में नहीं जाना चाहिए, पहले उसने तत्व क्या है ना, तत्व को समझना चाहिए। तो अभी हम तत्व में जाएंगे। लीला तो बहुत हो गई, ठीक है ना, युद्ध समाप्त हो गया, बहुत सारी लीलाएं हो गई, इतने दिन से हम आगे नहीं बढ़ रहे थे, लेकिन अभी हम आगे बढ़ गए।
तो तत्व यहाँ पे ये है, अभी कृष्ण का आगमन हुआ है किनके घर पे? पांडवों के घर पे। तो देखिए, हमने नॉर्मल में बोल दिया ना कि अरे कृष्ण आए, बलराम आए, घर में भव्य स्वागत हुआ, लेकिन जो आनंद हमें नहीं आया वो पांडवों को आया था। ठीक है, अभी भगवान आना, इस धरती पर प्रकट होना, ये साधारण चीज नहीं है। भगवान इस धरती पे होकर पांडव के घर आए, ये भी कोई साधारण चीज नहीं है ना। तो आज हम ये देखेंगे कि भगवान किस तरह हमारे जीवन में आते हैं। आपको क्या लगता है, हमारे जीवन में आए हैं क्या भगवान? हाथ ऊपर करके बोल सकते हैं, क्या लगता है आपको? हाँ, अभी इनके जीवन में कृष्ण बलराम साक्षात आए हैं। आपको क्या लगता है कि हमारे जीवन में आए हैं क्या कृष्ण? हरे कृष्णा, बोलिए, क्या लगता है आपको? हमारे जीवन में कृष्ण है की बात नहीं है, आए हैं क्या? कभी हमें अनुभूति हरे हुई है? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोला। जी प्रभु जी, हरि नाम के स्वरूप में। ओह, बहुत हेवी बात बोल दिया आपने तो। ठीक है, अच्छा है आंसर। और रेखा माता जी? यस, बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जैसे अभी माता जी ने, कृष्ण माता जी ने बोला वैसे, और दूसरा ज्ञान के स्वरूप में भी, और ये अभी इस्कॉन में हमें जो ज्ञान मिला है उस स्वरूप में भी भगवान तो आए हमारी तरफ से, हमें लगता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, अच्छा उत्तर दिया आप दोनों ने। तो देखिए, निश्चित रूप से भगवान ज्ञान के स्वरूप में हमारे पास आए हैं, है ना। और भगवान हमारे पास हरिनाम के रूप में आए हैं, ये जो कि सबसे महानतम रूप है ना। भगवान, एक बार क्या हुआ, श्रील प्रभुपाद जी के शिष्य थे। प्रभुपाद ने बोला कि आज तुम क्लास दो, मैं बैठ के सुनूंगा। तो भक्त ने बोला, प्रभुपाद को इम्प्रेस करने के लिए भक्त ने बोला कि देखिए भाई और बहनों, कृष्ण जो है अपने नाम में रहते हैं। लेक्चर के बाद प्रभुपाद ने उसको बुलाया, इधर आओ बेटा। अच्छा, कृष्ण कहाँ पे रहते हैं? मात्रा में रहते हैं, क में रहते हैं, वो क्रू में रहते हैं, वो काणा में रहते हैं, कहाँ पे रहते हैं? कृष्ण बोले कि प्रभुपाद, कुछ बोले नहीं। प्रभुपाद ने बोला, मूर्ख, नाम जो है वो स्वयं कृष्ण है। नाम जो है वो स्वयं कृष्ण है, नाम और नामी में भेद नहीं है ना। नाम और नामी में भेद नहीं है, ठीक है। तो हम हरिनाम ले रहे हैं ना, ये स्वयं कृष्ण है, ये हमें बात समझनी चाहिए, स्वयं कृष्ण है। और वास्तव में हम देखेंगे, भक्ति में आने के बाद क्या, पहले भी कृष्ण हमारे जीवन में थे, है ना। जैसे बहुत बार हाँ, कृष्ण गीता में बोलते हैं, रसोहम अप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययो प्रणवम सर्ववेदेषु शब्दखे पौरुषम नृषु। आई एम द टेस्ट अमंग द मैं आई एम द टेस्ट ऑफ वाटर। मैं पानी का स्वाद हूँ, है ना। पानी का जो स्वाद हूँ वो मैं हूँ, है ना। देखिए, इसलिए प्रभुपाद एकदम सिंपल बोलते थे कि हमें कृष्णा कॉन्शियस होने के लिए ज़्यादा बड़े बड़े झंडे झंडे गाड़ने की ज़रूरत नहीं है। प्रभुपाद बोलते थे हमें, जो हमारे डेली लाइफ में जो चल रहा है ना, वो उससे हम कृष्ण की अनुभूति कर सकते हैं। जैसे हम याद करेंगे, अच्छा मैं पानी पी रहा हूँ, ये जो पानी की जो टेस्ट है वो कृष्ण है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ों से हम कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं। आप में से कितने लोग पानी पीते समय ये स्मरण करते हैं कि ये जो पानी है वो स्वयं, पानी की जो टेस्ट है वो स्वयं कृष्ण है? कौन भक्त हाथ खड़ा कीजिए, पानी पीते पीते हरि बोल जय है हमारे पास, मतलब आपने गीता पढ़ी है ना। ओके। और क्या बोलते हैं भगवान? बलम बलवताम बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जिता धर्मा विरुद्ध भूतेषु कामोस्मे भरतर्षभ, है ना। बलवानों का बल मैं हूँ। जैसे अभी कोई वजन उठा रहा है ना, 10 किलो 12 किलो, वो वजन उठा लेना नहीं सोचेगा कि ये जो शक्ति है ये स्वयं कृष्ण है। अभी देखिए, एकदम सिंपल चीज, एक मृत शरीर में और एक आत्मा में, एक लिविंग शरीर में फर्क क्या है? अभी उसको, मैं मृत को बोलूंगा, बेटा हाथ खड़ा कर, वो खड़ा ही नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें से आत्मा का आवेश तो निकल गया। तो वास्तव में वो जो अभी मैं जिंदा हूँ,
मेरा हाथ मैं ऐसा खड़ा कर रहा हूँ, ऊपर कर रहा हूँ, ये कैसे हो रहा है? आप बोलेंगे कि प्रभु जी वो शरीर में, आपके शरीर में आत्मा है ना, उस व्यक्ति के शरीर में आत्मा है ना, लेकिन आत्मा तो निर्विकारी है। अभी ये जो ताकत आना, ये भी एक प्रकार का विकार ही है ना? ये ताकत जो है ये विकार है हमारा, बराबर? ठीक है? तो आत्मा तो निर्विकारी है। जैसे दूध का दही बनाना होगा तो हमें क्या करना पड़ता है? उसमें विकार डालना पड़ता है ना, तभी तो हमें दही मिलेगी। ठीक है? तो वैसे इस शरीर में आत्मा तो है, लेकिन आत्मा के पास तो खुद की ना आत्मा के पास खुद का कुछ है नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन् तापो न शोषयति मारुता। ना तो वो जलाया जा सकता है, सुखाया जा सकता है, काटा जा सकता है, मारा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। मतलब उसका स्वरूप ऐसा है कि वो भौतिक चीजों पे कार्य कर ही नहीं सकता। तो और ये जो शक्ति है, ये पेन उठाना है, ये फोन उठाना है, तो ये निश्चित रूप से आत्मा के पास तो नहीं है ये शक्ति। और उस शरीर में भी शक्ति नहीं है। आपको समझ रहे हैं? उस शरीर में भी शक्ति नहीं है। तो ना आत्मा के पास वो योग्यता है कुछ वस्तु उठाने की, ना उस शरीर के पास तो है ही नहीं, क्योंकि वो खुद मरा पड़ा है, वो खुद उठा नहीं सकता खुद के हाथ को। तो ये शक्ति क्या है? तो ये शक्ति का स्वरूप है। ध्यान देखिए, एकदम शक्ति। अभी आप कुछ भी चीज उठाने जाइए, आप ध्यान दीजिए कि मैं ये कैसे उठा पा रहा हूँ। जैसे आप कभी बहुत बीमार पड़ जाते हैं ना, हम छोटी छोटी चीज में कृष्ण को देखने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है? तो जैसे आप बहुत बीमार है तो आप कोई चीज उठा लीजिए, तभी आप देखिए, आप सोचो कि अरे मैं कैसे उठा सकता हूँ इस चीज को। तो ये कृष्ण का शक्ति स्वरूप है ना। यहाँ पे कृष्णा बता रहे हैं कि बलवताम च अहम, बलवतम च अहम। मैं बलवानों में बल हूँ। जितने भी ये शक्ति चल रही है ना, ये कृष्ण की शक्ति की वजह से चल रही है। ये कृष्ण का स्वरूप ही है। ठीक है? तो हमें हर चीज में कृष्ण को देख सकते हैं हम। और कृष्ण को जब हम सब जगह पे देख सकते हैं, तो भगवान गीता में क्या बोलते हैं? यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति तस्याहं न प्रणश्यामि सच में न प्रणश्यति। जो व्यक्ति मुझे देखता है सब जगह पे और मुझ में देखता है सब कुछ। समझ में आया आपको? जो व्यक्ति मुझको सब चीजों में देखता है और मुझ में सब चीजों को देखता है, ऐसे व्यक्ति को मैं तो कभी ना भूलता हूं। पहले बोलते हैं कि ऐसा व्यक्ति ना तो मुझे कभी भूलता है, और क्योंकि वो मुझे नहीं भूलता इसलिए मैं उसे नहीं भूलता, है ना? क्यों? क्योंकि हम भगवान को अगर स्टार्ट करेंगे ना, भगवान को सब जगह देखना, है ना, भगवान को हम सब जगह देखना स्टार्ट करेंगे ना, तो हम कृष्ण की अनुभूति कर पाएंगे, है ना? कृष्ण की अनुभूति हम कर पाएंगे। जैसे छोटी छोटी चीजों में, अभी मैंने आपको क्वेश्चन किया कि भगवान आते हैं क्या? भगवान किस स्वरूप में है? भगवान हमारे साथ पहले से ही हमारे साथ है। जो भी छोटी छोटी चीजें हैं उनके रूप में है ना? रसोहम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्य, प्रभास्मि शशि और सूर्य। ये जो चंद्र और सूर्य, इनका जो तेज है, ये भी कौन है? ये भी भगवान ही है ना? प्रणवम सर्व वेदेषु शब्द खे पौरुषम ऋषु। जो ओमकारो, जो वेदों में जो ओम है वो भी मैं हूँ, है ना? यहाँ पे कोई एक नास्तिक व्यक्ति बोल सकता है कि भगवान में इतना अहंकार है, कितना मैं कर रहा है। लेकिन ये हमें एक मानव समाज को शर्म की बात है कि भगवान को खुद को बोलना पड़ रहा है। जैसे एक पति को बोलना पड़ रहा है कि तुम्हारा पति मैं हूँ, तुम्हें मुझसे लॉयल रहना चाहिए, मैं ही तुम्हारा सब कुछ हूँ। फिर उस जो पत्नी है उसको शर्म आनी चाहिए कि उसको पति को ये सब बोलना पड़ रहा है ना? तो हमें इस मानव समाज को शर्म आनी चाहिए कि कृष्ण को नीचे उतर के ये सब बातें बोलनी पड़ रही है। ठीक है? तो हम देखते हैं कि कृष्ण का हमारे जीवन में एक छोटी छोटी चीजों में आते हैं हमारे कृष्ण हमारे लाइफ में, है ना? बीजामाम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्विनामहम। है ना? यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं कि
बीजामाम सर्वभूतानाम, मैं सारे जीवात्माओं का बीज हूँ। बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि, अभी जितने भी लोग हैं ना, बड़ी बड़ी इनकारनेशन कर रहे हैं। ये लैपटॉप का इनकारनेशन कर रहे हैं, ये फोन का, बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजीज का, ये मिसाइल्स का कितना कितना आविष्कार कर रहे हैं। लेकिन वास्तव में अगर देखा जाए, एक तो साधारण सी जीवात्मा है, उसके अंदर कुछ एबिलिटी है ही नहीं। उसको शरीर दिया जाता है, शरीर देके भी वो करेगा क्या? उसमें चलो ताकत भगवान ने दे दी, ताकत का क्या करेगा, है ना? फिर ताकत वो कैसे यूज करता है? अभी ये जितने भी आप देखिए, इतने इतने बुद्धिमान लोग होते हैं इस जगत में, तो ये बुद्धि कहाँ से आ रही है उनको? भगवान बोलते हैं बुद्धिर्बुद्धिमताम अस्मि, मैं बुद्धि हूँ इन सब जीवों की, मैं बुद्धि हूँ। और तेजस विनामहम, मैं तेजस्वी व्यक्ति का तेज हूँ, है ना? मैं तेजस्वी व्यक्ति का तेज हूँ। तो हमें ये देखना है कि जो भी ये छोटी छोटी चीजें हम करके हम कृष्णा कॉन्शियस हो सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हम देख पाएंगे कि वास्तव में कृष्ण है। और एक दिन ऐसा आएगा कि वास्तव में कृष्ण हमारे हृदय में भी स्फुरित होंगे, जैसे नरोत्तम दास ठाकुर के भजन में नरोत्तम दास ठाकुर बोल रहे हैं कि लीलाएं मेरे मन में स्फुरित हो रही है। लेकिन बल्कि हमारा ये हृदय, भूरिजन प्रभु अपने जब पुस्तक में बोलते हैं कि एक ऐसा दर्पण है जिसके ऊपर 30 किलोमीटर की धूल है। एक ऐसा दर्पण, इसके ऊपर 30 किलोमीटर की धूल है जो हमारे हृदय में है। अगर आप उसको खुद को देखना चाहोगे आप उस दर्पण में, तो क्या आपको आपका प्रतिबिंब दिखेगा? नहीं दिखेगा। लेकिन प्रतिबिंब का स्वभाव है कि वो कुछ ना कुछ तो दिखाएगा। फिर वो क्या करता है? हमारा जो स्वरूप है उसको बिंबित करता है। और हमें क्या दिखता है उसमें? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, हमें ये सब दिखता है उसमें। तो हम हमारी पहचान आत्मा से नहीं कर पाते, हम अपने आप को आत्मा नहीं समझ पाते। हम अपने आप को क्या समझते हैं? वो जो आईने में मैं जो दिख रहा हूँ, है ना? क्योंकि अभी देखिए, अब हम ये नहीं सोच पा रहे कि हम मन से अलग हैं, है ना? इसलिए गुरुजन प्रभु फिर से अपने जगह पुस्तक में क्या बोलते हैं कि अभी ये जो सूक्ष्म, ये जो भौतिक शरीर है, ये तो है ही है हमारा, ठीक है? पंच महाभूतों से बना है। क्या है? अर्थ, वाटर, फायर, एयर, ईथर, पृथ्वी, आकाश, जल, अग्नि, वायु, है ना? इन पांचों चीजों से बना हुआ है। लेकिन ये तो हमारा आगे ये शरीर हो गया ना। लेकिन आत्मा के साथ जो बाकी के जो है वो क्या है? मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, परमात्मा, कलुषित चेतना। ये पांच चीजें जब ये मैं शरीर छोड़ूंगा, ये कोई व्यक्ति अगर शरीर छोड़ेगा तो वो अगले शरीर में ट्रांसफर होता है। और ये जो मन का जो मेमोरी कार्ड है ना, वो इनफाइनाइट है। जो भी आप जिस भी आप योनि में जो कार्य करोगे, वो मन का जो छोटा सा, इतना छोटा होता है मन, बहुत छोटा होता है मन, सूक्ष्म होता है बहुत, देख नहीं सकते आप इस चमड़े के आंखों से। तो उसमें पूरे जन्मों के, जैसे अब आप ये समझने के लिए ऐसे समझ लीजिए, जैसे एक छोटे से बीज में इतना बड़ा वट वृक्ष होता है। भगवान ने उसकी जिप फाइल बना के दी है। कोई कंप्यूटर यूज करते होंगे तो पता होगा जिप फाइल क्या होता है। उसको डबल क्लिक करेंगे तो ये इतनी लंबी 3 GB, 6 GB, 10 GB की फाइल होती है। लेकिन उसको आप कम कॉम्पैक्ट करोगे ना, तो 10 KB, 11 KB ऐसी फाइल बनती है। कहने का तात्पर्य ये है कि बहुत मिनिमाइज कर दिया है भगवान ने इस छोटे से रूप में। क्या टॉपिक था हमारा? भूल गया मैं। हाँ, जैसे वट वृक्ष में भगवान ने कर दिया है। तो हम ऐसे हम भगवान को सब जगह पे देख सकते हैं। तो हमारे दर्पण पे 30 किलोमीटर की जो धूल है, उसमें हम क्या प्रतिबिंबित होगा? हमें यही प्रतिबिंबित होगा, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। लेकिन हमें इस चीज को हमें खुद से दूर रख के देखना पड़ेगा। क्योंकि हम खुद को अगर नहीं देख पाएंगे, खुद के वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाएंगे, तो हम भगवान को क्या देख पाएंगे? सारी चीजों में। तो इसीलिए हमें मन से अलग देखना पड़ेगा खुद को, बुद्धि से खुद को अलग देखना पड़ेगा, है ना? गुरुजन प्रभु जब पुस्तक में बोल रहे हैं, प्रभु जी बोल रहे हैं कि देखिए, मन का जो आकार होता है ना, स्थूल होता है। जो हमारा सूक्ष्म शरीर होता है,
ये पंचमहाभूत का शरीर तो है, वो अलग हो गया, लेकिन जो हर योनि में ट्रैवल हो रहा है वो क्या? मन, बुद्धि, अहंकार, आत्मा, परमात्मा। ठीक है, तो मन में ये मन इतना भारी है कि इसमें बहुत सारे जन्मों के संस्कार हैं, और वास्तव में हमारी वास्तव में समस्या है ना, जो मन नहीं है। वास्तविक समस्या हमारा मन नहीं है, वास्तविक समस्या हमारा कौन है? अहंकार है ना। अहंकार क्या करता है? अहंकार 84 लाख योनियों में से कोई भी एक योनि पकड़ लेगा, और अहंकार और मन सेम कार्य, समान स्तर पे कार्य करते हैं, लेकिन मन का जो कार्य होता है वो थोड़ा सूक्ष्म होता है, बहुत सूक्ष्म होता है मन का कार्य। तो क्या होता है, अहंकार क्या करता है, सारी 84 लाख योनियों में से, 84 लाख योनियों में से कोई भी एक योनि चूज कर लेगा। और मन क्या करता है, मन अहंकार के अधीन होता है, क्योंकि मन का आकार साइज में देखा जाए तो मन का आकार थोड़ा छोटा है अहंकार से, तो इसलिए मन क्या करता है ना, अहंकार के वश में आ जाता है। अहंकार का साइज बहुत सूक्ष्म होता है, और मन का साइज अहंकार से बड़ा होता है। तो अहंकार क्या करता है ना, अहंकार के वश में मन आ जाता है, और मन आइडेंटिफाई करता है। जैसे सुअर की योनि में डाला है, तो मन क्या करेगा, अच्छा सुअर की योनि में, तो अहंकार किससे आइडेंटिफाई कर रहा है? अहंकार आइडेंटिफाई कर रहा है कि मैं सुअर हूँ। ओके, तो सुअर को क्या खाना अच्छा लगता है? मल खाना अच्छा लगता है। तो मन उस तरीके से जिस शरीर में जाओगे, उस शरीर में मन क्या करता है, उस अहंकार से पहचान करवाता है, रिफ्लेक्ट करता है। अच्छा अहंकार अभी खुद को क्या मान रहा है, जो कि सूक्ष्म शरीर का है। अहंकार अभी खुद को क्या देख रहा है, ये अभी इसको किसकी योनि मिली है? सुअर की। अच्छा सुअर की मिली है, अच्छा गधे की मिली है, ओके, मनुष्य की मिली है, ओके। तो ऐसा ये चीजें करता है अहंकार। तो वास्तव में सारी समस्या ये अहंकार की है, और जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि हम कृष्ण के दास हैं, प्रभु जी जवा पुस्तक में लिख रहे हैं कि हम कृष्ण का प्रिय भक्त, ये चीज छोड़ के 84 लाख योनि में से कोई भी योनि पकड़ लेंगे, लेकिन ये योनि नहीं पकड़ेंगे। ये अहंकार का काम होता है, ये मिथ्या अहंकार का काम होता है, कलुषित चेतना का काम होता है। और ये जो हमारे दर्पण पे 30 किलोमीटर की जो धूल है, वो हरिनाम से जाएगी ना, हरिनाम से जाएगी ये चीज। तो निरंतर हमें हरिनाम का जप करते रहना है, और सबसे पहली ये चीज है कि हमें हरिनाम का जप तो पहले सुनना है, बाद में ही लीलाएं सब स्फुरित होंगी हमारे मन में। यहाँ पे अगर नरोत्तम दास ठाकुर कह भी रहे हैं, कि नरोत्तम दास ठाकुर कहता है, ये सुखमय नित्य लीलाएं मेरे मन में सदा स्फुरित होती रहे। उनके हृदय में स्फुरित हो रही है, क्योंकि उनके मन में कुछ उनकी दूषित चेतना है ही नहीं। उनके मन में नहीं वो 30 किलोमीटर की धूल, हमारे मन में है वो। तो हम एक साधक को बहुत ही सतर्क रहना चाहिए, बहुत ही सतर्क रहना चाहिए कि उसकी जो चेतना है वो बाहर की जितने भी चीजें हैं उससे वो प्रभावित ना हो। आपूर्यमानम् अचल प्रतिष्ठं समुद्रमाप प्रवशन्ति यं तद्वत् कामायं प्रवशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी। एक साधक भक्त को ऐसे रहना चाहिए जैसे समुद्र में कितनी भी नदियां प्रवेश करें, लेकिन सागर का स्तर बढ़ता नहीं है। सागर जो सागर का जो स्थिति है, जो स्थिर है सागर अंदर, जितना भी स्थिर है सागर, उसकी वो बाढ़ नहीं लाने लगता अचानक से। वो बोलता है कि अरे आपकी जमीन पे से जो नदी बहकर आ रही है मेरे अंदर, मैं आपके ऊपर डालूंगा। वो एकदम स्थिर रहता है। जितने भी विचार उसके अंदर आते हैं, जितने भी नदियां उसके अंदर आती है, समुद्र को कुछ फर्क नहीं पड़ता। वो अचल प्रतिष्ठा, अचल रहता है समुद्र। वैसे ही एक साधक भक्त को निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि मुझे मेरे कॉन्शियसनेस को कोई भी चीज हिट ना करे, है ना, कोई भी मुझे ये च्युत ना करे। जैसे कुछ चीजें हो जाएंगी ना, तो सबसे पहले हमारी माला छूटेगी। तो एक साधक भक्त को ये चाहिए कि मेरा वास्तव में इस भौतिक जगत से संबंध है ही नहीं। जो भी चीजें चालू है वो हमें जस्ट डू द नीडफुल, वो हमें औपचारिकता के रूप में करना है। उसमें अपने आप को पूरा गला नहीं देना है ना। क्योंकि जितना हम इन चीजों में पड़ेंगे ना, तो हम खुद को ये शरीर ही मानेंगे। और अधिकतर हमारी समस्या यही है कि हम खुद को शरीर मान रहे हैं, और जो भी कार्यकलाप हमारे इस जगत में चल रहे हैं, हम उसको खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, है ना। हम
खुद को आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस समस्या से। क्यों? क्योंकि वो आप समझते हो कि वो आपकी वो समस्या है। आप ये समझते हैं कि आपकी वो समस्या है, लेकिन वास्तव में ये समस्या आपकी नहीं है। आपके जो शरीर से जो जुड़े हुए वो संबंध है, उनसे है। हमारे आचार्य कहते हैं वास्तव में इस भौतिक जगत में जो जीवात्मा है ना, उसका इस भौतिक जगत में संबंध है ही नहीं। भौतिक जगत में जीवात्मा का इस भौतिक जगत से संबंध है ही नहीं। ठीक है, तो हमें ये बात समझनी चाहिए। और रही बात भगवान के आगमन की, छोटी छोटी चीजों में भगवान 7वें अध्याय में 7.10 से लेके 8 से लेके 7.8 से लेके 7.13 तक भगवान सब बोलते हैं, सब बताते हैं कि मैं 4 वेद हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजें, जैसे इसमें हम बोल रहे हैं बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस तेजस्विनामहम्, है ना। भूमि रापो, हाँ यहाँ पे बोला गया भूमि रापो नल वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। मतलब क्या? भूमि रापो नल वायु खम मनो बुद्धिरेव च, जो मैंने बोला ना, हम ये पंचमहाभूत के, ये जो शरीर किससे बना है? पंचमहाभूत से। बोल रहे हैं यहाँ पे भगवान गीता में अर्थ वाटर फायर एयर इथर, जो 5 चीजें हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, ये 5 चीजें भगवान स्वयं है बोल रहे हैं। और क्या? खम मनो बुद्धि रेवच, है ना। अहंकार, बुद्धि और मन, ये चीजें भी मैं हूं। भगवान यहाँ पे पुष्टि कर रहे हैं, भगवान। तो हमें छोटी छोटी चीजों में भगवान को देखना शुरू करना है। ठीक है, तो ये आज का भगवान का आगमन पे हमने चर्चा की। ठीक है, समय हो चुका है। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? किसी का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास सबको बस समझ आई होगी, और नहीं अगर समझ आई होगी मनन कीजिए इस पे। कौशल्या माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, भक्ति में मन कैसे लगाए? भक्ति में मन कैसे लगाए? क्या? देखिए माता जी, भक्ति में मन तो लगेगा नहीं हमारा, सिंपल सी बात है। सही और ये बहुत 100% बात है, सही बात है ये, क्योंकि भक्ति में हमारा मन लगेगा नहीं। तो इसलिए इसको क्या करना है? अर्जुन में बोलते गीता में, चंचल महि मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायुरिव दुष्करम। मैं वायु के गति को मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, लेकिन मन को नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ। बल्कि अर्जुन इतने सटीक धनुर्धर है ना, उनका निशाना कभी चूकता नहीं है। मतलब उनका फोकस तो इतना बहुत है, फोकस है मतलब मन को स्थिर कर सकते हैं। लेकिन वो भी बोल रहे हैं मन को कैसे मैं मन को कैसे कंट्रोल करूँ। तो निश्चित रूप से मन हमसे कंट्रोल होने नहीं वाला है। तो इसीलिए जिनकी शक्ति है हमें उनकी शरण ग्रहण करनी है। ये तो चलो हाई लेवल हो गया, ठीक है। तो इसीलिए क्या करना है माता जी, मैंने उस दिन थोड़ा मैं ऑब्जर्व कर रहा था। जैसे मैंने कई लोगों को देखा, जो हमारा संडे प्रोग्राम शुरू होने वाला था, कई लोगों को मैंने देखा कि ये लोग भक्ति में चलो आए हैं, प्रोग्राम में, लेकिन मुश्किल लग रहा है इनका दीक्षा के लिए कुछ सोचेंगे, कभी कोई सोचेंगे भी कभी हम दीक्षा लेंगे, ये सब। लेकिन क्या हुआ है ना, 2 साल से क्या हो रहा है ना, निरंतर ये लोग क्या कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं। ऐसा एक इन्वायरमेंट बन रहा है। इन्वायरमेंट कैसा बन रहा है कि अरे पहले हम किसी को ओ बहन जी, ओ भाभी जी ऐसे बोलते थे, माता जी लोग एक दूसरे को। लेकिन अभी क्या हो रहा है, कोई भी किसी को कुछ कॉल आता है, हाँ माता जी बोलिए, हाँ हरे कृष्णा माता जी, हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। क्या हो रहा है, जो हमारी दिनचर्या है ना, जितने भी हमारे संबंध आ रहे हैं ना लोगों से, वो बार बार भक्तों से आ रहे हैं। भक्तों के साथ हमारे आदान प्रदान बढ़ रहे हैं। भक्तों के साथ आपके जितने आदान प्रदान बढ़ेंगे ना, तो मन का है ना, कैसे बेसिकली क्या है, मन का ना संस्कार होते हैं। अभी हमने देखिए, अभी वो मन है, हम खुद को इस जन्म में जान रहे हैं, लेकिन जो मन है ना, वो बहुत सारी योनियों में भटक के आया है। हम कीड़ा बने होंगे, हम मूंगी बने होंगे, हम मल का कीड़ा बने होंगे, हम बहुत कुछ क्या बने होंगे। तो इतने सारे संस्कार छुपे हैं मन के अंदर।
तो उसको हम अपनी शक्ति से तो बदल नहीं सकते, तो उसको हम कैसे बदल सकते हैं? भक्तों साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्रा साधु संग सर्व सिद्धि होय। अभी आपने क्या बोला कि मुझे मन को भक्ति में लगाना है, मतलब आपको ये सिद्धि प्राप्त करनी है कि मैं मन को भक्ति में लगा सकूं। तो इसके लिए चैतन्य चरितामृत में बताया जा रहा है साधु संग साधु संग करना है आपको। आप जितना साधु संग बढ़ाएंगे ना माता जी, प्रैक्टिकल है, बहुत प्रैक्टिकल है। मैं उन भक्तों को देख रहा हूँ आज कि आज उन्होंने ये सोचा है कि हमको दीक्षा लेनी है। अभी उनके माइंड में एटलीस्ट ये भी है, इस जगत में किसी को भी मैं पकड़ लूँ रास्ते पे चढ़ते हुए, भाई चल तेरे को दीक्षा दिला लेता हूँ, वो छोड़ेगा, अरे पागल है क्या, मेरा अभी ये सब करना बाकी है, वो सब करना बाकी है, ये मजा करना बाकी है, मैं दीक्षा विक्षा नहीं लूंगा। लेकिन आज सत्संग में साधु संग करते करते जीवात्मा ये सोच रही है कि हमें अभी दीक्षा लेनी है। तो ये सोचना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ये सब कैसे संभव हो पाया? साधु संग से संभव हो पाया। हमें ज़्यादा कुछ बड़ी चीज़ें नहीं करनी है, जो हमारा डेली रूटीन होता है ना, उसको भक्तिमय कर देना है बस। साधुओं के साथ रहो, उनके साथ चर्चा करो फ़ोन पे, हाँ माता जी अभी क्या बनाया खाने में, ये सारी बातें ना करके उनसे पूछिए कि माता जी आज आपने कौन सा श्लोक पढ़ा, आज आपने क्या किया। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। तो फिर आप ना इंस्पायर होते रहेंगे धीरे धीरे अंदर से। और देखिए मन को भक्ति में हम वैसे लगा सकते हैं जैसे अभी हमें पहले ही संस्कार करते रहे, हम जो भी हमारे संस्कार थे पहले हम ये कुछ अलग अलग चीज़ें कर रहे थे, लेकिन अभी उसको मोड़ना तो बहुत मुश्किल है। तो उनको भक्तों के संग से मोड़ा जाएगा, है ना। साधु संग ही एक उपाय है, ठीक है। भगवान गीता में बोलते विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनां रसवर्ज्यं रसोऽप्यस्य परम दृष्टा निवर्तते। मतलब गीता में भगवान बोल रहे हैं कि जो लोअर टेस्ट है ना, उसको आप ऐसे ही नहीं छोड़ सकते। अभी मैं एक सिगरेट पीने वाले आदमी को बोलूंगा कि भाई सिगरेट छोड़ दे, बोलेगा क्यों भाई, क्यों छोड़ दूं? मैं उसको कितना भी बताऊं कि देखो सिगरेट पीने से ये होता है वो होता है, मालूम है मुझे सिगरेट के पीछे तो लिखा ही है, सिगरेट स्मोकिंग इज कॉज टू कैंसर एंड ऑल, ये सारा लिखा है, उसको पता है। लेकिन वो छोड़ क्यों नहीं पाता? उसको पता है उसकी बुरी चीज़ें क्या हो सकती है सिगरेट पीने से, लेकिन वो छोड़ क्यों नहीं पाता? क्योंकि उसके पास हायर टेस्ट नहीं है। मैं चीनी रखूंगा, गुलाब जामुन रखूंगा, माता जी क्या खाओगे दोनों में से? अब फोर्स आप गुलाब जामुन उठाओगे, आप चीनी नहीं खाओगे, है ना। तो हम मन को क्या है ना, मन ने आज तक लोअर टेस्ट को अनुभव किया है। अभी वक्त आ गया है रसोवर्जम रसोअप्यस्य, रसोवर्जम जो लोअर टेस्ट है उसको छोड़ना है अभी, और रसोवर्जम रसोअप्यस्य अभी हायर टेस्ट को हमें प्राप्त करना है। अभी हम कृष्ण प्रसाद खाते हैं तो हमें बाहर के वड़ा पाव में हमें रस नहीं है, अभी हमें कृष्ण प्रसाद में रस है ना। वड़ा पाव में रस होगा तो भी हम गोविंदास में जाके खाएंगे, जुहू में, बराबर। तो ये साधु संग से संभव है, ठीक है माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु, थैंक यू। और किसका कोई प्रश्न है तो क्लास एंड कर सकते हैं हम लोग। किसका कोई प्रश्न नहीं है तो सब भक्तों का आत्म साक्षात्कार हो गया है। चलिए, महाभारत कथा की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, जय। उपस्थित भक्तों की जय। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो जय हो। मिलते हैं अगले लेक्चर में। हरे कृष्णा।